दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप्स में रिमाइंडर मैसेज कर दें कि हम लाइव हो चुके हैं, और बाकी भी जल्दी से जल्दी सेशन को स्टार्ट कर लें, ठीक है। और इसी के साथ सेशन की कुछ SOPs हैं, ठीक है, जिनको आप फॉलो करके अच्छा बना सकते हैं और इससे अच्छा नॉलेज भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने पास आप एक कॉपी पेंसिल लाजमी रख लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो वक्ती तौर पर आपको याद रहती हैं, ठीक है, लेकिन बाद में आप भूल जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात आप ये कि आप अपने ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ नेट वगैरह का इशू ना हो, पीछे शोर वगैरह ना हो, ठीक है। और क्योंकि जब आप फोकस के साथ, ध्यान के साथ सेशन को लेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी और आप उस पर सही से अमल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब आपको सही जगह पर होंगे, शोर वगैरह नहीं होगा, तो आप इजीली उसे समझ ही पाएंगे और उस पर अमल भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं अपने मोस्ट रिस्पेक्टफुल ट्रेनर को दावत देना चाहूँगा कि वो आए और अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करें, लेकिन उनकी नज़र मैं सेशन उनको इनवाइट करने से पहले मैं उनकी नज़र एक शेयर करना चाहूँगा कि जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो इसी के साथ ही मैं अपनी मोस्ट रिस्पेक्टफुल ट्रेनर मैम बिनेश को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। मैम, ओवर टू यू। मैम, आपको आवाज़ आ रही है? एजाज साहब आप कंटिन्यू करें, मैडम आ रही है। चलें, ठीक। अच्छा, आप लोग वेट कर लें, ठीक है। मैम अभी आ जाती हैं, शायद नेट की वजह से वो अभी तक नहीं ज्वाइन हो ओके। पाई, आप ठीक है। एजाज साहब आप इनवाइट करें, मैडम आ चुकी है। चलें, ठीक है। चलें, अब मैडम आ चुकी हैं तो उनको मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आए और अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करें, और आप भी बिल्कुल एक्टिव होके बैठें, ठीक है। मैम, ओवर टू यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस क्लियर है? जी मैम, क्लियर है। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? होपफुली ठीक होंगे। और कल के सेशन से आई एम 100% श्योर कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो Recording चुकी in हैं, progress. ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलना है। पहले हमने अपने बेसिक्स को क्लियर किया है, अपने फंडामेंटल को, अपनी जो बेसिक चीजें हैं उनको हमने क्लियर किया है। बिकॉज विदाउट नोइंग द फंडामेंटल्स, बेसिक चीजों को क्लियर किए बगैर हम आगे नहीं चल सकते थे। नेटवर्क मार्केटिंग में स्टेप बाय स्टेप आपने आगे चलना होता है और स्टेप बाय स्टेप हर चीजों पे ग्रिप रखनी होती है, ठीक है। आज का जैसे सेशन है और आपको इस सेशन के बारे में पता है कि आज का सेशन हमारा लीड्स जनरेशन पे है, इनविटेशन पे है। काफी दफा मैंने लीड्स जनरेशन पे और इनविटेशन पे वेबिनार्स कंडक्ट किए हैं और आपको बहुत सारे वेज बताए हैं जिसके थ्रू आप तेज रफ्तारी के साथ अपने बिजनेस को आगे लेके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बहुत सारे पर्सन्स का मैंने ये देखा है कि इशू आ रहा है कि वो लीड्स जनरेट कर रही हैं लेकिन बहुत सारे पर्सन्स उनको रिस्पॉन्स नहीं करते, या तो उनका मैसेज नहीं पढ़ते हैं या तो फिर उनको मतलब सीन करके उनको नहीं रिप्लाई करते हैं, ठीक है। बहुत सारे पर्सन्स का ये इशू आ रहा होता है जब वो इनविटेशन कर रहे होते हैं, ऑनलाइन इनविटेशन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, तो उनको ये इशू आ रहे होते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी मार्केट्स हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में दो तरह की मार्केट्स होती हैं, एक आपकी ऑनलाइन कोल्ड मार्केट होती है और एक आपकी वार्म मार्केट होती है, ठीक है। आपकी कोल्ड मार्केट उसको कहते हैं जहां पर अननोन पर्सन की तरफ आपने अप्रोच करना होता है, अननोन पर्सन को आपने अपने बिजनेस के बारे में बताना होता है, उन कोल्ड मार्केट में अपने बिजनेस को प्रमोट करना होता है, ठीक है। और सोशल मीडिया पे आप लोगों को अप्रोच करते हैं। और एक होती है हमारी वार्म मार्केट। वार्म मार्केट उसको कहते हैं
जहां पर आपके नोन पर्सन्स होते हैं, मींस कि आपके सराउंडिंग में, आपके व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट लिस्ट में, आपके मैसेंजर पर, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, ये आपके कहलाते हैं वार्म मार्केट कहलाते हैं। ठीक है, आगे वेबिनार को लेके जाने से पहले एक चीज काइंडली मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप सबके पास कॉपी एंड पेन होना चाहिए, ताकि आपको जो मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊं वो आप नोट डाउन कर लें कि आपने जब इनविटेशन कर रहे हो तो आपने किन चीजों का ख्याल रखना है, और इनविटेशन करते हुए आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी, और उसको आपने कैसे ओवरकम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दो तरह की मार्केट्स आप लिख लें, नंबर 1 कोल्ड मार्केट एंड नंबर 2 वार्म मार्केट। कोल्ड मार्केट पे मैंने बहुत दफा वेबिनार कंडक्ट किया है और बहुत मतलब प्रॉपर तरीके से स्क्रीन शेयर करके आपको बताया है कि आपने किस तरीके से पर्सन्स को अप्रोच करना है। ठीक है, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे वार्म मार्केट पे। ठीक है, अब वार्म मार्केट में आप 3 वेज हैं जिसके थ्रू आप पर्सन के साथ अपने बिजनेस का स्टार्टअप ले सकते हैं। वैसे तो ये कह लें कि शॉर्ट बात है कि जानने वाला कभी भी आपके साथ तब तक ज्वाइन नहीं करता जब तक आप कुछ बन नहीं जाते, जब तक आपको वो देख नहीं लेता कि आपकी लाइफ में चेंज आ गया है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हैं और आप जो हैं वो अब काम मतलब कर रहे हैं और आपको बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है। लोग आपको यही कहते हैं कि पहले आप करो, आप कर लेंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे। मोस्टली ये ऑब्जेक्शन आता है पर्सन्स को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 3 वेज बताती हूँ कि वार्म मार्केट में जो है वो कौन कौन से वेज हैं जिसके थ्रू आप पर्सन्स को अप्रोच कर सकते हैं। नंबर 1 नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपको यहाँ पर एक सबसे पहली जो अप्रोच होती है वो आपकी होती है हेड ऑन अप्रोच। ठीक है, हेड ऑन अप्रोच किसको कहते हैं? इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। मीन्स कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई कजन, आपका कोई क्लोज रिलेटिव जिससे आप फ्रैंकली बात कर सकते हैं और आप उसको कह सकते हैं कि मैंने एक बिजनेस का स्टार्टअप लिया है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलके उस बिजनेस को प्रमोट करें। ठीक है, और हम इस बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। ठीक है, मिलके हम इस बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। तो आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ अपने बिजनेस को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। लेकिन यहाँ पर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच में एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि वो पर्सन, चाहे आपका फ्रेंड है, कजन है, क्लोज आपका की कोई रिलेशन में है, तो पहले तो आप उससे तू तड़ाक करके बात कर रहे थे, यार यार करके बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप बिजनेस को समझाने बैठे या बिजनेस के लिए अप्रोच करने बैठे तो आपकी एकदम लैंग्वेज चेंज होगी और आप जनाब पे शुरू हो गए। तो वो अब उस पर्सन को ये थोड़ा सा शक पड़ेगा कि मतलब पहले इस पर्सन की मेरे साथ लैंग्वेज क्या थी और अब जैसे बिजनेस का बताया है तो इसने टोटली अपने आप को जो है वो चेंज कर लिया है। तो यहाँ पर उसको एक थोड़ा सा शक होगा। तो आपने क्या करना है कि जैसे आप उस पर्सन से नॉर्मल रूटीन में बात करते हैं, सेम लाइक दैट जब आप अपने बिजनेस को बताने लगे, प्रमोट करने लगे, तो वहां पर आपने लैंग्वेज यूज करनी है। ठीक है, मतलब सेम आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये होता है कि आप उस पर्सन को बता सकते हैं कि आई हैव अ बिजनेस प्लान एंड आई वांट यू टू सी इट, आई हैव अ बिजनेस आइडिया। आपने ये डायरेक्ट नहीं कहना कि मैं बिजनेस कर रहा हूं और मेरे साथ ज्वाइन करो। आपने अपने जो क्लोज फ्रेंड और कजन है, आपने उनको क्या कहना है कि मेरे पास एक बिजनेस प्लान है और मैं चाहता हूं कि तुम इसको देखो। अब आपने यहाँ पर देखने में और ज्वाइन करने में बहुत बड़ा फर्क है। आप उसको जस्ट उसको दिखाएं और उसको बताएं और उसको वैल्यू क्रिएट करें जिस प्लेटफॉर्म से आप कनेक्टेड हैं। ठीक है, और आप उसको बताएं कि मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, क्या तुम इसको कंसिडर करोगे, क्या तुम इसको गौर करोगे इस पे।
ठीक है। तो वहां पर जब आप पर्सन के साथ इस तरह इंटरेक्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं हेड ऑन अप्रोच, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच इसको क्या कहा जाता है। ठीक है। सेकंड जो अप्रोच आती है हमारी वार्म मार्केट में, वो आती है जिगजैग अप्रोच। अब क्या है कि जिगजैग अप्रोच क्या होती है? जिगजैग अप्रोच वो होती है कि आपने घुमा फिरा के बात की, ठीक है, कि आपने जो है ना पर्सन को मतलब बातों बातों में, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको बातों बातों में बताया कि मैं अभी कोई बिजनेस को देख रहा हूँ, वहां पर मैं ट्रेनिंग्स ले रहा हूँ और मुझे उनका सेटअप, उनका जो बिजनेस है वो मुझे जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। मीन्स कि मुझे वहां पर कुछ फ्यूचर नजर आ रहा है, मुझे वहां पर कुछ इंसेंटिव्स नजर आ रहे हैं जिसकी बेस पे मैं चाहता हूं कि इसको मैं ज्वाइन कर लूं। ठीक है। तो आप वहां पर उससे सजेशन भी ले सकते हैं कि देखो ये चीजें कंपनी मुझे दे रही है, तो तुम क्या सजेस्ट करते हो कि अगर एक मार्केटिंग प्लान इतना बेस्ट है और इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे मिल रही है तो उसको अवेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर जब आप पर्सन से सजेशन लेते हैं तो क्या होता है कि पर्सन को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस फील होती है। ठीक है, कि आप पर्सन को आप थोड़ी सी अहमियत दे रहे हैं, थोड़ी सी वैल्यू दे रहे हैं, उससे इतने बिजनेस के बारे में उससे पूछ रहे हैं, अपने कैरियर के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आप उस बंदे को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जब आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन भी आपके साथ आप इंटरेस्ट शो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। एंड देन वार्म मार्केटिंग में आपकी जो आती है, जो थर्ड अप्रोच आती है, वो बूमर अप्रोच आती है। अब वो बूमर अप्रोच क्या है? वो ये है कि वो ये सबसे बेस्ट इफेक्ट करती है आपकी वार्म मार्केटिंग में। ठीक है। वार्म मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इफेक्टिव अप्रोच जो है वो बूमर अप्रोच है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि ये वाली अप्रोच आपको सबकॉन्शियसली आपके अफेक्ट करती है। आपको अगर जो है वो बहुत ज्यादा ये इफेक्टिव समझी जाती है। ठीक है। अगर आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं, कोई कजन्स हैं, कोई जानने वाले हैं, आप उनसे बैठे गपशप कर रहे हैं, कहीं आप मिले हैं, आपकी कोई गैदरिंग है, वहां पर अगर आप उस पर्सन को कहें कि मैंने एक अपने बिजनेस का स्टार्टअप लिया है और मुझे क्या आप कुछ लोग दे सकते हैं? आपके कांटेक्ट लिस्ट में कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो कि 20 या 30 हजार एज अ पार्ट टाइम कमाना चाहते हैं। ठीक है। अब जब वो पर्सन सोचेगा कि वो 20-30 हजार कोई आए, उससे पहले मैं क्यों ना कमा लूं पार्ट टाइम। तो यहाँ पर जब आप उस पर्सन को सबकॉन्शियसली उसको टच करते हैं या सबकॉन्शियसली उसके दिमाग को आप जो है वो हिट करते हैं, तो वहां पर पर्सन ये नहीं बताएगा आपको कि मेरे कंटेंट लिस्ट में जो है वो कुछ लोग हैं। वो आपसे पूछेगा कि आपका बिजनेस क्या है, और फिर वहां पर वो पर्सन आपके साथ इंटरेस्ट लेना शुरू होगा आपके बिजनेस में। ठीक है। मतलब कि आपने पूछा किसी और के लिए, लेकिन वो पर्सन के सबकॉन्शियस में चीज चली गई कि हम तो यहाँ पर, मैं खुद भी तो कर सकता हूँ, मैं भी तो 20,000 30,000 रुपए महीना कमा सकता हूँ एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे, एज अ पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं वार्म मार्केटिंग में, क्योंकि हम लोग जब अपना बिजनेस का स्टार्टअप लेते हैं ना, तो हमारी अपलाइन बोलते हैं ये सोशल मीडिया है, इसको यूज करें, यूज करके रिक्रूट करें लोगों को, या आपके जो कॉन्टेक्ट सर्कल में लोग हैं उनको अपने बिजनेस के बारे में बताएं और अपने बिजनेस का पार्ट बनाएं। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप तरीका नहीं बताते कि सोशल मीडिया पे आपने पर्सन्स को रिक्रूट कैसे करना है। अगर वार्म मार्केटिंग में आप पर्सन को अपने सिस्टम का पार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आपने पर्सन्स को कैसे, किस अप्रोच के थ्रू अपने सिस्टम का पार्ट बनाना है। तो यहाँ पर आपको अब ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि वार्म मार्केटिंग में 3 अप्रोचेस हैं जिनके थ्रू हम पर्सन्स को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हैं।
अब ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग वो होती है जब आज से अगर हम बहुत टाइम पहले 30-40 साल पहले देखें, जब नेटवर्क मार्केटिंग का बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे थी, तो वहां पर होती ही ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग थी। अब ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में जो है वो लोग जाते थे, स्पेशली बस स्टेशन पे जाते थे, लोगों से मार्केट में जाते थे, उनसे मिलते थे, उनसे फेस टू फेस मीटअप करते थे और अपने बिजनेस को बताते थे और कोई पर्सन उनको फिर ज्वाइन करता था। ठीक है, ये बहुत पुरानी जो है वो मार्केट है, ऑफलाइन मार्केट बहुत पुरानी है। अब यहाँ पर आप इसको जो है वो नए तरीके से कैसे कर सकते हैं? ठीक है, नया तरीका क्या है? एक चीज मैं आप सबको मैं कहना चाहूंगी, देखें, आपके इर्द गिर्द आपका घर का सिस्टम, आपके स्कूल का सिस्टम, आपकी पढ़ाई, एजुकेशन, खाना पीना, सब चीजों में अपग्रेडेशन आ चुकी है। हर चीज चेंज हो गई है, हर चीज, इवन कि आपका टीवी चेंज हो गया, आपके लाइफस्टाइल चेंज हो गया। आप जब नीचे बैठ के खाना खाते थे, अब आप डाइनिंग टेबल्स पे आ गए हैं। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान ने अपने आप को अपग्रेड किया है। लेकिन अब ये जो आपके हाथ में मोबाइल है, ये भी तो महीने बाद अपग्रेडेशन मांगता है कि नहीं मांगता? आपको फौरन नोटिफिकेशन आ जाता है कि अपग्रेड योर मोबाइल, ठीक है, अपग्रेड योर ऐप। तो जब एक जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज अपग्रेडेशन मांग रही है, तो आप तो जीते जागते इंसान हैं, आप लोग क्यों नहीं अपने आप को अपग्रेड करते? अपनी वर्किंग को क्यों नहीं अपग्रेड करते? अपनी टेक्निक्स को क्यों नहीं अपग्रेड करते? जब पुराने तरीकों पे चलते रहेंगे तो आपको, अब एक आप ही तो नहीं है दुनिया में जो काम कर रहे हैं, दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो आप एक यूनिक आइडिया के साथ, अपग्रेडेशन के साथ मार्केट में उतरें, ताकि पता चले कि कोई बंदा काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है, अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करना है, अपने मैसेजेस को अपग्रेड करना है। योर वे ऑफ स्ट्रेटजी एंड योर वे ऑफ वर्किंग शुड बी अपग्रेडेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल करना है। अब ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, अगर हम पहले के टाइम की बात करें तो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग जो है वो रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे जाके लोग मिलते थे और वहां पर जाके लोगों को रिक्रूट करते थे। लेकिन अब की ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे हो सकती है? वो ऐसे हो सकती है, अब हमारे यहाँ पर इस वेबिनार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? अब एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप हर डिपार्टमेंट में जाएं। आप रखें कि आपने वीक में एक डिपार्टमेंट को लाजमी जो है अप्रोच करना है। वहां डिपार्टमेंट में जाएं, अपने दोस्तों को लेके जाएं और वहां पर बताएं, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दें अपने बिजनेस के बारे में। लेकिन उस प्रेजेंटेशन को आपने कैसे करना है कि आपने ऑनलाइन वर्किंग के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस की वर्थ के बारे में और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने प्रेजेंटेशन देनी है। उससे क्या होगा, वो पर्सन आपसे पूछेंगे, आप उनको कहें कि हम ई कॉमर्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप जस्ट ट्रेनिंग लें, हम आपको ज्वाइन करने का नहीं कह रहे, आप जस्ट, हम उन लोगों को अपने सिस्टम का पार्ट बना रहे हैं जो कि ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं। तो आप उन डिपार्टमेंट्स में जाएं, क्लासेस में जाएं, एक क्लास में 30 से 40 स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से ना करते कि भी आपके 5 या 10 जो हैं वो आपके साथ एग्री करेंगे कि हमने ई कॉमर्स की ट्रेनिंग लेनी है। आपने क्या करना है, एक आपने अपनी फाइल रखनी है, उसमें पर्सन का नाम जो कि इंटरेस्टेड है वो नेम और उसका व्हाट्सएप नंबर ले लेना है। देन आपने घर आके उस पर्सन को अप्रोच करना है और उस पर्सन को आगे फर्दर वेबिनार का लिंक प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये हो गई ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, एक वे ये भी है। दूसरा वे ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग का ये भी है कि अब जिस तरह हमारे मेल्स हैं, ये बहुत इजीली कर सकते हैं। फीमेल्स का प्रॉब्लम होता है लेकिन मेल्स कर सकते हैं। ठीक है, मेल्स ऐसे भी कर सकते हैं कि अब ये हमारे जो भी, जिस सिटी में भी आप हैं, वहां पर कितने सारे रिक्शे चल रहे होते हैं। ठीक है, एक अच्छा सा आप पोस्टर जो है वो प्रिंट करवाएं और पोस्टर प्रिंट करवाने के बाद 2-3 रिक्शों पे उसको पेस्ट कर दें।
अब वो रिक्शा सुबह से लेकर रात तक पूरे शहर में फिरेगा, जहां जहां फिरेगा आपका नंबर वहां वहां घूमेगा, और जिसकी नजर पड़ गई, जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, वो आप तक खुद पहुंचेगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। ये चीज क्लियर होगी यहाँ पर, आई थिंक सो सब पर्सन्स को। ठीक है, अब आते हैं सोशल मीडिया पे। एज यूजुअल सोशल मीडिया, नो डाउट सोशल मीडिया इज लाइक अ सी। इस समंदर में जितना गहरा उतरेंगे उतने आपको सच्चे मोती मिलेंगे। अगर इसके किनारे किनारे पे रहे तो आपको खाली टिन और शॉपर ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस माइंडसेट के साथ आपने आना है। अपने माइंडसेट, योर माइंडसेट शुड बी क्लियर कि यहाँ पर हम बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपने क्या क्या करना है कि आपने ऐसे काम करना है कि ऑटोमेटिकली लीड्स आपकी तरफ जनरेट हों। अब ऑटोमेटिकली लीड्स कैसे आएंगी, ऑर्गेनिक लीड्स कैसे आएंगी? ऑर्गेनिक लीड्स किसको कहते हैं? ऑर्गेनिक लीड्स उसको कहते हैं जो कि आपके काम की होती हैं। अनऑर्गेनिक वो होती हैं जो कोई फन के लिए आपका फॉर्म फिल कर दिया, या ऐसी खामखा पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, एट द एंड नॉट इंटरेस्टेड। हमें चाहिए ऑर्गेनिक लीड्स, हमें चाहिए ऑटोमेटिक लीड्स जनरेशन। अब ये ऑटोमेटिक लीड्स जनरेशन कहाँ से मिलेंगी? ठीक है, ऑटोमेटिक लीड्स जो होंगी वो आपको कुछ ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करने होंगे, कुछ ऐसे एक्टिव ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने होंगे जहां से आपको लीड्स आए। लोग आपका काम देखने की बेस पे आपको ऑटोमेटिकल लीड्स जनरेट होंगी। अब अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मैंने स्टार्टिंग में बहुत इनविटेशन करती थी, लेकिन अब मैंने इनविटेशन छोड़ दिया है। अब वो क्यों छोड़ दिया है? वो इसलिए छोड़ी है कि मुझे लोग खुद अप्रोच करते हैं। वो क्यों अप्रोच करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। सोशल मीडिया पे डेली बेसिस पे अगर आप एक्टिव हैं, डेली बेसिस पे अगर आप कुछ ना कुछ एक हेल्दी पोस्ट लगाते हैं, एक प्रोडक्टिव पोस्ट लगाते हैं, या एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग से रिगार्डिंग जो है वो आप रील्स या स्टोरीज अपलोड करते हैं, तो आपको लोग खुद पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आपके बिजनेस के बारे में खुद पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑटोमेटिकल लीड्स जनरेट करना। तो आपने जो डेली बेसिस पे करना है वो यही करना है कि अपने स्टेटसेस को अपडेट रखना है, अपनी रील्स एंड स्टोरीज को अपडेट रखना है, और वो चीजें बार बार रिपीट नहीं करनी है। मैंने देखा है कि अगर एक रील, एक स्टोरी या एक पोस्ट अगर कोई लीक हो जाती है और उसके ऊपर बहुत सारे लाइक्स आ जाते हैं, तो वो हर बंदा अपने स्टेटस पे लगा रहा होता है। अब आप मुझे बताएं इसका क्या रिजल्ट आएगा? नहीं रिजल्ट आएगा। आप अपनी तरफ से कोई अच्छी प्रोडक्टिव चीज लगाएं जिसकी बेस पे आपको रिजल्ट्स आए। अब 10,000 लोग एक ही चीज लगा रहे हैं तो अगला बंदा तो कहेगा ये तो देखना ही नहीं है, अब मैंने कैसे देखूं मैं इसको। ठीक है, तो आपने इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये छोटी चीजें आपको बहुत आगे लेके जाएंगी, आपके एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा आगे लेके जाएंगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन शेयर करने के बाद स्टार्टअप से मैं बताती हूँ। वैसे मैंने बहुत दफा आप लोगों को बताया है कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कैसे आप जो है वो लीड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल अभी नए हैं। ठीक है, उनका अभी बिल्कुल स्टार्टअप है, उनके लिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। और काइंडली मुझे बता दें कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। जी सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी होगी मैम। जी जी ओके होगी मैम। ओके सर, थैंक यू। ओके, फेसबुक ओपन करते हैं, होपफुली हो जाए, क्योंकि 2-3 दिन से मेरे फेसबुक ऐप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बार बार वो जो है वो बंद हो जाती है। जी, ये फेसबुक
आपको नजर आ रही होगी। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आपने अपने बिजनेस का स्टार्टअप किया है तो आपने सबसे पहले अपनी बायो चेंज करनी है, अपने आप को पब्लिक करना है। योर फ्रंट एंड योर बैक पिक्चर, बैकग्राउंड पिक्चर इज वेरी इफेक्टिव, ठीक है। और इसमें आप दो तीन चीजों का ख्याल रखेंगे। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं, आपका कोई लेना देना नहीं है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, आपका कोई लेना देना नहीं है कि रिलीजियस बेसिस पे कोई पोस्ट अपलोड कर रहे हैं या कोई आप स्टोरी या कुछ आप जो है वो अपलोड कर रहे हैं। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया जिस तरफ जाती है जाने दें, आपको अपने बिजनेस से मतलब होना चाहिए, ठीक है। आपके जितने सारे चीजें आपके आईडी पे नजर आएंगी, आपके अकाउंट में नजर आएंगी, वो अकॉर्डिंग टू योर रिलेटेड टू योर बिजनेस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस चीज का ख्याल करना है। अगर तो आप मेल हैं तो आप अगर अपनी पिक्चर लगाने चाहते हैं तो इट शुड बी वेरी प्रोफेशनल। 70% जो है वो आपका शोल्डर से लेकर हेड तक आपका सिर्फ आपकी पिक आनी चाहिए, ठीक है। और अच्छी ड्रेसिंग में आनी चाहिए, पता चले कि आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेस ग्लोबल बिजनेस डेवलपर हैं, ठीक है। तो इन चीजों से पर्सन्स को आइडिया होता है और आपकी बायो देख के पर्सन्स आपको अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी बायो का कैप्शन बहुत अच्छा सा लिखना है और लिखने के बाद यहाँ पर आपने जो मैंने फॉर्म बताया था आप लोगों को, यहाँ पर आपने उस फॉर्म को उसका लिंक जो है यहाँ पर शेयर करना है, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद पहली चीज ये करने के बाद उसके बाद हम आएंगे, आपने क्या करना है कि बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेट हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के हो। सबसे बेस्ट चीज पता है क्या होती है, सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि आपके पास गूगल है। गूगल आपका बहुत बड़ा हेल्पर है, ठीक है। आप समझ लें कि आपका असिस्टेंट है गूगल। अब अगर अपने एरिया के, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने एरिया के इस्लामाबाद को लेती हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद को लेती हूँ, तो मुझे चंद एक यूनिवर्सिटीज हैं जिनके मुझे नाम पता है, जैसे नमल हो गया, कायदे आजम यूनिवर्सिटी होगी, इकरा यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। तो बहरिया यूनिवर्सिटी, ये 4-5 नाम मुझे पता होंगे। लेकिन अगर मैं गूगल पे जाके सर्च करूंगी कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद या ट्विन सिटीज, बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ ट्विन सिटीज, तो आपको एक लंबी लाइन नजर आएगी। कल मैंने सर्च किया केपीके, यूनिवर्सिटीज ऑफ केपीके, तो मेरे पास राउंड अबाउट 16 यूनिवर्सिटीज जो थी बेस्ट यूनिवर्सिटीज, वो सब मेरे सामने आ गई, ठीक है। अब 16 यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करने में आपको 10 to 15 डेज लाजमी लग जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक पेज नहीं होता बल्कि यूनिवर्सिटी के 3-4 ग्रुप्स होते हैं जिनमें आपने रिक्रूटमेंट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बेस्ट वे यही है कि आप यहाँ ऊपर सबसे मेन पे जाएं, शेयर जो सर्च जो है आपका सर्च का जो ऑप्शन होता है, वहां पर जाके आप बाय नेम भी पर्सन को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इकरा लिख लेते हैं, तो इकरा नाम की जितनी यूनिवर्सिटीज हो गई या इकरा नाम की जितनी गर्ल्स हो गई, लेडीज हो गई, वो सब के सब अकाउंट वाली वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। सी द रिजल्ट्स, यहाँ पर ये देखें, ये बहुत सारे पर्सन्स हैं अब आपके सामने आ गए हैं। अब आप इन पर्सन्स को पीपल के थ्रू भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। ग्रुप्स अगर किसी पर्सन ने बनाया है, जैसे अब ये इकरा यूनिवर्सिटी का ग्रुप आ गया, आप यहाँ पर जाके भी पर्सन को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। पेजेस भी इनके होते हैं, मार्केट प्लेस भी होती है, मतलब कि आपके पास एक वैरायटी है कि आप एक चीज खोलेंगे, 1000 लोग आपके इर्द गिर्द नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने इस तरीके से पर्सन को अप्रोच करना है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर पर्सन को बाय सिटी अप्रोच करते हैं, इकरा लिखते हैं फ्रॉम लाहौर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लाहौर के जितनी इकरा होंगी लाहौर में, चाहे जिस भी कोने की होंगी, वो सब की सब आपके सामने आ जाएंगी। वहां पर आपने पर्सन को इंडिविजुअली मैसेज करना है, उसका मैसेंजर ओपन करेंगे एंड सिंपली आपने उसको अस्सलाम वालेकुम का मैसेज ड्रॉप कर देना है, ठीक है। पर्सन प्रोफाइल आपने पर्सन की लाजमी चेक करनी है कि पर्सन एक्टिव है कि नहीं है और पर्सन की एक्टिविटीज क्या हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, बहुत सारे गलत लोग भी मिलेंगे, क्योंकि फेसबुक वो
ऐप है जिस पर आप समझे कि आपको हर तरह का बंदा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपने अपनी कम्युनिटी के हिसाब से पर्सन को रिक्रूट करना है, ठीक है। तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर बाय नेम, और बाय प्लेस भी आप इजीली सर्च कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पर मार्केट प्लेस का ऑप्शन आ रहा होता है। इस मार्केट प्लेस के ऑप्शन में आप जब जाते हैं तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं किसी भी चीज को ओपन कर लेती हूँ, तो यहाँ पर ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रिलेटेड बाय एंड सेल के ग्रुप्स नजर आएंगे। अब इसमें से कोई सा भी आप ग्रुप इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ये पब्लिक ग्रुप है 2.1 के मेंबर्स का। यहाँ से आप 2.1 के मेंबर्स के आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सी ऑल पे जाएंगे तो आपके पास वो सारे मेंबर्स आ जाएंगे जो कि इस ग्रुप में ऐड हैं। फिर आपने यहाँ से इन पर्सन्स को इंडिविजुअली ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपने पर्सन को मैसेज करना है। आपने ये नहीं करना कि ये पर्सन ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे पर्सन होते हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं, जिन्होंने लिखा हुआ होता है नीचे के वर्किंग विद ऑरिफ्लेम या फॉरएवर या मुख्तलिफ कंपनीज की या फॉरसाज के नाम लिखे होते, तो आपने उनको भी अप्रोच कर सकते हैं अगर आपको ग्रिप है उनके मार्केटिंग प्लान पे और अपने मार्केटिंग प्लान को डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजिली, तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। सिंपली आपने इन पर्सन को यहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर देंगे। मैं इनकी प्रोफाइल ओपन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने प्रोफाइल ओपन करके लाजमी पर्सन को चेक करना है कि पर्सन की मेंटालिटी जो है वो नजर आती है उसकी प्रोफाइल में, ठीक है, कि पर्सन किस माइंडसेट का है। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है कि आप मार्केट प्लेस पे जाके पर्सन को इंडिविजुअली अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन लॉग आउट की आ रही होती है, यहाँ पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको स्टोरीज, रील्स एंड आपको यहाँ पर ग्रुप्स नजर आ रहे होते हैं। अब इन ग्रुप्स को जब ओपन करेंगे तो आपको ऊपर बहुत सारी ऑप्शंस आ रही होती है कि योर ग्रुप्स की, इवेंट्स की, डिस्कवर की ऑप्शन आ रही होती है। अगर तो आपने जो ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं उन्हीं में जाके आप मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जिस तरह ये मैंने बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ है और इनमें डेली बेसिस पे न्यू मेंबर्स ऐड होते रहते हैं। अब आपने ये नहीं करना कि एक दफा ग्रुप में मैसेज कर दिया, इंडिविजुअली पर्सन को अप्रोच कर दिया, उसके बाद साला साल उस ग्रुप को ओपन ही नहीं किया। उस ग्रुप को डेली बेसिस पे न्यू पर्सन्स जो हैं वो ऐड हो रहे होते हैं, तो आपने उन न्यू पर्सन्स को भी अप्रोच करना है, ठीक है। देन आप डिस्कवर भी कर सकते हैं, यहाँ पर जाके ग्रुप्स को डिस्कवर कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से, ये आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इनमें से आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद जो है वो आप जो है वो पर्सन को मैसेज ड्रॉप करें। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपकी ज्यादातर कम्युनिटी क्या होनी चाहिए, आपकी ज्यादातर कम्युनिटी स्टूडेंट्स होने चाहिए, यूथ होनी चाहिए। और आप ये देखें कि आप जिस पर्सन को रिक्रूट कर रहे हैं वो बाय प्रोफेशन क्या है। अगर तो वो जॉबियन है तो उसकी जॉब क्या है। अगर तो वो 9 to 5 जॉब कर रहा है और साथ में ट्रैवल भी कर रहा है तो इट मीन्स के अगर वो आपके साथ ज्वाइन हो भी गया तो वो आपको टाइम नहीं दे सकेगा। लेकिन अगर कोई टीचर है, कोई बैंकर है, या जिसकी जॉब ऐसी है कि वो सुबह 9 बजे के बाद 5 बजे के बाद से वो ऑनवर्ड्स फ्री होता है शाम को, ठीक है, तो फिर देन आप उसको इजिली अप्रोच कर सकते हैं और वो पर्सन आपके साथ अच्छा टाइम दे के पार्ट टाइम वर्क कर सकता है, ठीक है। आपने इस चीज पे फोकस नहीं रखना कि बंदा जो मर्जी करता हो बस मेरी टीम में आ जाए, मुझे डायरेक्ट कमीशन मिल जाए। आपने इस चीज पे फोकस नहीं करना, ठीक है। आपका फोकस इनडायरेक्ट इनकम पे होना चाहिए जो कि लाइफ टाइम इनकम होती है आपकी। डायरेक्ट इनकम तो आपने उसी टाइम कैश कर ली, दैट्स इट, खत्म। आपकी इनडायरेक्ट इनकम ज्यादा बेस करती है। तो यहाँ पर आपके ग्रुप्स होंगे एंड देन जो मोस्ट इफेक्टिव
रिक्रूटमेंट है, जो मेरी मोस्ट फेवरेट है वो रील्स हैं, रील्स एंड स्टोरीज हैं। रील्स एंड स्टोरीज के थ्रू भी आप पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी रील्स आ रही होती हैं, आप जो भी आप रील्स लाइक करते हैं आप उन रील्स को जो है वो अप्रोच करें, और अप्रोच करने के वहां पर आपने पर्सन को डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप करना है। अब ये स्टोरीज हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमजा भट्टी की स्टोरीज चल रही होती है, आप यहाँ पे इनका पेज ओपन करें। अब देखें यहाँ पर इनके 550 के फॉलोअर्स हैं और 121 के जो हैं वो लाइक्स हैं। तो आप अगर इनके फॉलोअर्स पे जाएं तो यहाँ पर अगर मैं एक पर्सन को लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इन पर्सन को मैंने लिया और मैं अगर इन पर्सन को मैसेज करती हूँ, ठीक है, मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया। अब आप यहाँ पर देखें इस एक बंदे से कितने और लोग जुड़े हुए हैं। आप देखें 2.7 के फॉलोअर्स आपको यहाँ पर भी मिल रहे हैं और 1.7 के मेंबर्स आपको यहाँ भी मिल रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि सिर्फ अगर एक पर्सन को भी आप लीड जनरेट करते हैं तो उस एक पर्सन के साथ भी हजारों लोग जुड़े हुए होते हैं, तो वहां से भी आप पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं। अब ये आपके पास एक लिस्ट आ गई है फॉलोअर्स की और फॉलोइंग पर्सन्स की और उनके फ्रेंड्स की, तो आप यहाँ से भी बहुत बहुत सारे लोग आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, मकसद ये है कि कहीं ना कहीं लैकिंग है आपके काम में, कहीं ना कहीं लैकिंग है आपकी अप्रोच में, जो कि आपके बिजनेस को प्रमोट करने में रुकावट बन रही है। ठीक है, लोग बहुत हैं और अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में पाकिस्तान में 5% भी लोगों को हमने टच नहीं किया है। अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो 5% भी हमने टच नहीं किया नेटवर्क मार्केटिंग में। लोगों को तो पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती क्या है, उनको तो उसका मतलब भी नहीं पता, पहली दफा नाम सुना होता है। ठीक है, तो आप बताएं, आप उनके साथ अपने बिजनेस को शेयर करें। ठीक है, स्टोरीज, रील्स, पर्सनली, नेम बाय नेम, सर्च बाय सिटी, और आप डिफरेंट ग्रुप्स में जाके भी पर्सन को रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे वेज हैं पर्सन को रिक्रूटमेंट करने के। और इसके अलावा फिर हम आते हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि इंस्टाग्राम के थ्रू हम कैसे जो है वो रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम हमने ओपन किया है अपना। इंस्टाग्राम पे आप सेम वही प्रोसेस होगा कि आपने अपनी बायो बहुत अच्छी रखनी होगी और बायो के साथ जो फॉर्म का लिंक है वो आपने लाजमी शेयर करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप शेयर करेंगे और आप किस किस तरीके से पर्सन्स को अप्रोच कर सकते हैं। पहली ये है कि आप अपनी जो प्रोफाइल है वहां पर जब इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपको ऊपर 3 लाइंस शो हो रही होती हैं। उन 3 लाइंस पे जब आप जाते हैं तो आपको डिस्कवर की ऑप्शन आ रही होती है सेकंड लास्ट में। उस डिस्कवर की ऑप्शन पे आप जाएंगे और जाके यहाँ पर जो रिसेंट पर्सन्स होंगे जो जिन्होंने अभी इंस्टाग्राम ज्वाइन किया होगा, आप उनको जाके अप्रोच कर सकते हैं और उन पर्सन्स को रिक्रूट कर सकते हैं, उनको इंडिविजुअली जाके मैसेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, इनको आप अगर तो ये जो है वो इन्होंने अपनी आईडी पे नहीं, अगर इन्होंने आईडी अपनी ब्लॉक नहीं की हुई, सॉरी, अगर प्राइवेसी नहीं लगाई हुई तो आप पर्सन को जाके मैसेज कर सकते हैं। अब ये इस पर्सन को भी हम मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और इस पर्सन के साथ अब आप देखें कि इस पर्सन के साथ जो है वो 48 पर्सन्स और भी हैं। ठीक है, ये 48 पर्सन्स जो हैं, यहाँ से ऊपर फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर 48 पर्सन्स हैं। इन 48 पर्सन्स में से भी आप 10 to 20 पर्सन्स को रिक्रूट कर सकते हैं। तो हर पर्सन के साथ एक और पर्सन जो है वो जुड़ा हुआ है और आपका काम है कि वहां से आपने लीड्स कैसे जनरेट करनी है। ठीक है, यहाँ पर एक ये है और दूसरी सजेस्टेड फॉर यू, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन आ रही होती है कि यहाँ पर आपको सजेशन दी होती है कि यहाँ पर बहुत सारे पर्सन हैं जिनको आप या तो आप किसी पर्सन को आपने मैसेज किया होता है, वो उसके फॉलोअर्स में से होते हैं या उनके फ्रेंड्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको उनकी भी ऑप्शन आ रही होती है कि यहाँ पर आप उनको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे ये पर्सन है, आप इनको भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अब इन पर्सन के साथ 225 मेंबर्स और हैं, 225 फॉलोअर्स और हैं, आप इनको भी इजीली जो है वो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हो गया सजेस्टेड बाय यू। सेम तरीके से आपने इनको मैसेज करना है। एंड देन जो बहुत ही इफेक्टिव वे है कि आपको नीचे सर्च बार की ऑप्शन आ रही होगी, होम के साथ सर्च बार की ऑप्शन आ रही होगी, यहाँ पर आप सर्च बार पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म की रील्स एंड पेजेस आपको नजर आ रहे होते हैं जो कि लाइक लोगों ने किए होते हैं। वहां पर भी जाके पर्संस को आप अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं इस पेज को ओपन करती हूँ तो यहाँ पर नो लाइक्स, लेकिन अगर देखें फॉर एग्जांपल ये अब प्रोडक्ट है एक, इस पे बहुत सारी व्यूज आए हुए हैं, तो आप इन व्यूज को भी ओपन कर सकते हैं। यहां से आपने व्यूज ओपन किए, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर किसी भी पर्सन को फॉलो कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पर्सन जब फॉलो बैक करेंगी तो इजिली इनके फॉलोअर्स को आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली यहाँ पर आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आप देखें हर बंदा जो बिजनेस कर रहा है सोशल मीडिया पे वो प्रमोशंस चलाता है, वो प्रमोशन एड्स चलाता है, चाहे वो आपके कपड़ों से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो प्रमोशन एड्स चलाते हैं और बहुत सारे लोग उनको लाइक्स कर रहे होते हैं। तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। 6-7 ऐसे पेजेस या ऐसे जो आपको एड्स बार बार दिन में आपके पास आ रहे होते हैं, उन्हीं को आप ओपन करके, उन्हीं की लाइक्स को, उन्हीं के व्यूज को ओपन करके वहां से आप रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेस्ट होता है। अब जिस तरह ये है 913 लाइक्स आए हुए हैं, यहाँ से भी आप पर्सन को इजिली जो है वो रिक्रूट कर सकते हैं। आई थिंक सो कि ये आपको इजी हो गया होगा। अब यहाँ पर सर्च बार की जो ऑप्शन थी, सर्च बार की ऑप्शन में आपने क्या करना है कि आपने जाकर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ यहाँ पर मुल्तान। ठीक है, मुल्तान लिखती हूँ और सर्च बार को प्रेस करती हूँ तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि प्लेसेस पे जाना है, ना अकाउंट्स पे जाना है, ना ऑडियो पे जाना है, ना टैग पे जाना है, आपने प्लेसेस पे जाना है। प्लेसेस पे जाके पूरा मुल्तान आपके सामने है, मुल्तान का हर कोना आपके सामने खुल गया, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं तो कहती हूँ सोशल मीडिया ने नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत आसान बना दिया है। ठीक है, और इतना लोगों तक अप्रोच को, इतना लोगों तक पहुंच को इतना आसान बना दिया है। और फिर भी अगर आप लोगों कहें कि आप लोगों को लोग नहीं मिलते अपने 2-4 लोग बिजनेस करने के लिए, तो आई थिंक सो इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। तो लोग तो हैं, इस बात से तो इनकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएं आप, मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, क्रिकेट स्टेडियम भी है, बहुत सारे आपको मुल्तान सिटी भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम मुल्तान कैंट में चले जाते हैं। ठीक है, अब मुल्तान कैंट में आपने टॉप पे नहीं जाना, रीसेंट पे जाना है। रीसेंट पे वो लोग होते हैं जिन्होंने कुछ मिनट पहले, कुछ घंटों पहले अपनी पोस्ट को अपलोड किया होता है। तो यहाँ पर आप जो है उन पर्सन्स को इजीली रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली मैसेज कर सकते हैं, सिंपल मैसेज इनकी ओपन करें आप। इनकी जब आप ओपन करेंगे, प्रोफाइल ओपन करेंगे, तो आपको इन पर्सन का, ये ओपन नहीं हो रही है आई थिंक सो। आप जब इन पर्सन की प्रोफाइल ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इनको सिंपली मैसेज कर देंगे। अब इन पर्सन के साथ भी आप देखें कि 175 पर्सन्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू जो हैं वो आप, तरीके बहुत हैं। इसके लिए जो इनविटेशन प्रोसेस है ना, मैं आपको बताऊं कि बहुत उसमें वेरिएशंस हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। तो इसके लिए एक वेबिनार कंडक्ट करना इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी व्हाट्सएप भी है जिसके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं, ट्विटर भी है आपके पास, लिंक्डइन भी है, स्नैपचैट भी है आपके पास, तो बहुत सारे सोशल मीन्स हैं, टिकटॉक है जिसके थ्रू आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज पे ग्रिप रखते हैं या किस चीज पे ग्रिप रखेंगे। ठीक है,
तो ये चीजें हैं कि आप इन इधर मैसेजेस करके पर्सन को इजीली लेके आ सकते हैं और अपने बिजनेस का पार्ट बना सकते हैं। अब जैसे ही आप इंस्टाग्राम अपना ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी आपको इतने सारे जो हैं वो आ रहे होते हैं, लाइक्स आ रहे होते हैं। आप उन लाइक्स पे जाएं, उनको ओपन करें और ओपन करने के बाद आप जो है यहाँ पर उनको मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि आप इंस्टाग्राम पे अपने मैसेजेस सेव कर लिया करें। अब सेव करने का क्या तरीका है कि आप सेव ऐसे कर सकते हैं मैसेजेस, यहाँ पर आपको नीचे प्लस का साइन नजर आ रहा होगा। ठीक है, एक माइक है, एक गैलरी है, देन मैसेजेस एंड प्लस का साइन। जब आप प्लस के साइन को ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जब आप इसको सॉरी प्लस के साइन को नहीं, जब आप मैसेजेस को ओपन करेंगे तो आपको ऑप्शन आ रही होगी सेव रिप्लाईज की। तो आपने क्या करना है, इस प्लस के साइन को ओपन करना है, शॉर्टकट लिखना है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 शॉर्टकट आप लिख रहे हैं, एक्चुअली पहले से ऑलरेडी है, यहाँ पर मैं 10 लिख लूंगी, 10 मेरे पास नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर 10 रिप्लाई में कुछ भी आप अपना मैसेज फर्स्ट 3 या 4 मैसेजेस आप अपने सेव कर सकते हैं कि हर दफा आपको टाइपिंग ना करनी पड़े, हर दफा आपको कीबोर्ड यूज ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देती हूँ कि आई एम, जस्ट मैं शॉर्ट सा लिखूंगी क्योंकि मेरे पास मैसेजेस बहुत सारे सेव हैं। आई एम बेनिश हसन बिजनेस कोच लिख लेते हैं, कोच। ठीक है, इसको आपने करके ऊपर टिक का ब्लू में आपको ऑप्शन आ रही होगी टिक के साइन की, आप इसको टिक कर देंगे तो ये आपका सेफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें मेरे पास बहुत सारे जो हैं वो सेफ हैं मैसेजेस। मैं सिंपली इनको उठाती हूँ और उठा के मैसेज मैं आगे पर्सन को ड्रॉप कर देती हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो कि मैं बार बार टाइपिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो सिंपल तरीका है। होपफुली आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको हर चीज बता दी है। तो ये बताएं कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपको? कोई मैसेज अगर आपका है रिगार्डिंग, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई स्टेप आपको क्लियर नहीं हुआ तो चैट बॉक्स में आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। जी सर, चैट बॉक्स ओपन है। I think so कि each and everything is clear. तो I would like to summarize my webinar और at the end में यही बोलूंगी कि यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपने ग्रुप्स में जाना है और ग्रुप्स में जाके स्क्रीनशॉट लेके आपने ग्रुप्स में जो है वो मैसेजेस ड्रॉप करने हैं। ठीक है, एंड रिव्यूज लाजमी देने हैं बिकॉज उन लोगों को पता चले जिन्होंने अपना बहुत बड़ा लॉस किया है इस वेबिनार को ना अटेंड करके, कि एक बिजनेस में आप आए हैं लेकिन आप बिजनेस में आके कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो इट मींस के यू आर इन लॉस, आप लॉस कर रहे हैं अपना। तो यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के साथ आपने जो है रिव्यूज ड्रॉप करने हैं रिगार्डिंग टुडेज वेबिनार। ओके, आई थिंक सो ऑल द थिंग्स आर क्लियर। इंशाल्लाह कल के वेबिनार में दोबारा आपके साथ बहुत अच्छी चीजें लेके आएंगे और आपको बहुत इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल जो वेबिनार जो है वो आपके सामने कंडक्ट किया जाएगा। सो स्टे ट्यून इंशाल्लाह टिल कल तक के लिए। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।